गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का मतलब ही क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है या क्या वेरिएंस है, क्या वैरायटी है या कह सकते हो क्या डिफरेंस है या कितनी आपस में एक दूसरे से वो डेविएट कर रहे हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल देन कोवेरिएंस बिटवीन दैम इज डिफाइंड एज कोवेरिएंस एक्स वाई। मतलब हम डिनोट किसे करेंगे, COV, और दो रैंडम वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई के हिसाब से। और उधर क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन। पहले तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन, फिर हम लिखेंगे एक्स मीन से कितना डेविएट हो रहा है और वाई कितने मीन से डेविएट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का ये कहते हैं, ये क्या बोलते थे हम, ये बोलते थे मोमेंट अबाउट मीन, तो एक्सपेक्टेशन अबाउट मीन, तो ये वही है। इसमें ये भी बोला है कि x माइनस ई एक्स, वाई माइनस ई वाई का टोटल एक्सपेक्टेशन निकालना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। फिर इसने इसको इंडिपेंडेंट, जैसे हमने पहले e को बाद में किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे किया एक्स वाई, फिर x को इससे किया माइनस एक्स ई ऑफ वाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया y e ऑफ x, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ ई एक्स एंड ई वाई। देन हमने एक्सपेक्टेशन का मैंने बताया था कि सब पे अलग अलग प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो इन सब पे अलग अलग कर देंगे। ई ऑफ एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस ई इन दोनों पे लगेगा, और ई ऑफ ई वाई इज सेम, मतलब किसी चीज का एक्सपेक्टेशन आ चुका है उसके ऊपर फिर दोबारा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, वो उसी के इक्वल रहेगा। तो ई जब हम इन दोनों पे लगाएंगे ई ऑफ एक्स बन जाएगा, इसके ऊपर जरूरत नहीं है क्योंकि ई के ऊपर ई वाई मतलब क्या हो गया, उसका एक कांस्टेंट एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने के बाद क्या आया, सपोज कर लो 2 आया। ठीक है, तो 2 एक क्या है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, तो उसका एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो ई इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई ई ऑफ एक्स एंड ये क्या रह जाएगा, ई ऑफ वाई माइनस, सिमिलरली ई दोनों पे लगाएंगे, इसके ऊपर जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ई एक एवरेज टर्म का दोबारा एवरेज निकालना इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। जैसे वैसे बताया, ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई पे दोबारा ई लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एज इट इज ही रहता है। तो ये बन जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, अब दो ये टर्म्स बची, कुछ भी कर सकते हो कैंसिल आउट। तो अब ये बचा है तुम्हारे पास ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ वाई। ये तब है जब कुछ रिलेशन नहीं गिवन। अगर मैं लिख दूं इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेशन की, ये मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों, ये ई ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट इन दोनों को अलग अलग ओपन इन दोनों के प्रोडक्ट में इक्वल हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इधर लगा दो, जब इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरिएंस क्या होगा, 0, क्योंकि कोवेरिएंस क्या बता रही थी मैं तुम्हें कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो कोवेरिएंस में जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो 0 आना चाहिए। अब मैंने बताया इंडिपेंडेंट है तो ये वाली टर्म किस में खुल जाएगी, ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई में, और ये क्या चल रहा था, ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, ये क्या आ गया तुम्हारा 0। तो ये क्या हो गया तुम्हारे, कोवेरिएंस उनका 0 हो गया अगर दो वेरिएबल्स अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स एंड बी वाई। ए एक्स में मतलब क्या आ गया, यहाँ पे लीनियरिटी और डाल दी कि एक्स के साथ एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट टर्म ए आ गया और बी आ गया। तो मैं डायरेक्टली रिलेशन भी याद रख सकते हो कि अगर कोई कोवेरिएंस के अंदर दो टर्म्स, दो कांस्टेंट टर्म्स आ जाती हैं साथ में, तो उन दोनों का प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, मतलब ए बी ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। बट हम करेंगे कैसे, देखो, कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स बी वाई क्या बनेगा, ई ऑफ, ये एक्स की जगह ए एक्स चल रहा है, ए एक्स माइनस ई ऑफ ए एक्स। ठीक है, ए वाई माइनस ई ऑफ ए वाई। अब क्या करना है, ई ए एक्स माइनस, और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है ए बाहर आ जाएगा, ए ऑफ ई एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ए वाई ए ऑफ ई वाई, सॉरी यहाँ पे बी चल रहा था तो यहाँ पे बी आएगा। फिर दोनों में से ए कॉमन ले लो बाहर क्योंकि x माइनस ई एक्स, और इधर से b को माना जाएगा y माइनस बी ई ऑफ ई वाई। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, e के अंदर जो भी कोई भी टर्म होती है वो बाहर आ जाती है। पहले मैं इसको एक स्टेप को एक और लिख लेती हूँ, ए बी इकट्ठा कर लिया, x माइनस ई एक्स
और ये बन गया y माइनस ई वाई। ए भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ई की प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेशन की, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है एज इट इज। अगर वेरिएंस होता तो उनका स्क्वायर आता है, x माइनस ई एक्स वाई माइनस ई वाई। फिर ये क्या बन गया तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, और ये आ गया ए बी। तो तुम्हारे में प्रॉपर्टी क्या बन गई, कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी और कोवेरिएंस बन जाएगा। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला भी आ सकता है, पेपर में एग्जाम में प्रूफ भी आ सकता है। फिर एक चीज और है, ये तुम्हें याद रखना है कि इसके ऊपर शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता कि x को x प्लस ए से शिफ्ट कर दिया और y को b से, तो कोवेरिएंस सेम रहता है। तुम इसको खुद ट्राई करके देखना, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। x जगह x प्लस ए लेके चलना, तुम्हारा क्या होगा, देखो एक स्टेप कर देती हूँ मैं, कोवेरिएंस ऑफ x प्लस ए y प्लस बी। मैंने कहा कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोवेरिएंस वापस वही आ जाएगा, तो हम क्या, मैंने बता देती हूँ, e ऑफ x प्लस ए माइनस e ऑफ x प्लस ए। सिमिलरली y प्लस बी माइनस e ऑफ y प्लस बी। जनरल फॉर्मूला यही है ना कि x को उसके एक्सपेक्टेशन से x जगह x प्लस ए चल रहा है। अब e अलग अलग करेंगे, e x पे हो जाएगा और a के ऊपर e का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस ए आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस से और माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, e ऑफ माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी b और b कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस वाई बी। तो वही पार्ट है ये e ऑफ y, सॉरी, तो ये वही वापस आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। तो शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस ए तो ये एज इट इज रहता है, x प्लस ए y प्लस बी कोवेरिएंस ऑफ x y। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, शिफ्ट करा इसको बाहर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे ही इसको y को किसे शिफ्ट कर दिया, y बार से। नीचे क्या चल रहा है, सिग्मा x सिग्मा y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है। ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ जाएगा। और मैंने अभी बताया कि शिफ्टिंग का कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इधर बन जाएगा कोवेरिएंस ऑफ x एंड कोवेरिएंस ऑफ y, और ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाते हैं, तो तुम्हें लर्न करना है ये। सिमिलरली अब ये क्या कहना, दो तीन प्रॉपर्टीज को इकट्ठा ऐड कर लिया, इसको और इन दोनों को इकट्ठा करके इसने ये वाला बना दिया। तो देखो इन दोनों को इकट्ठा भी करेंगे तो मैंने बताया ये वाली चीज तो फिक्स होगी नहीं, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं, और ये दोनों टर्म्स बाहर आ जाते। तो ये वही बात की इसने, ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी, बी और डी का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जो ये कांस्टेंट है एक्स के साथ ए और ये सी, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली इसने क्या बोला कि एक्स प्लस वाई और जेड आ जाए, तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, कोवेरिएंस अगर x प्लस वाई कॉमा जेड आ जाए, ये वेरिएबल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो इसने क्या बोला, ये तुम इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दोगे x कॉमा जेड एंड कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा जेड। जैसे मैट्रिसेस में होता था वही चीज यहाँ पे की है इसने, इन दोनों को z दोनों के साथ, z का रिलेशन दोनों के साथ निकालेंगे और दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। ये वाली मैंने बताई दिया, अगर इफ एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन देयर कोवेरिएंस इज 0, उनका कोवेरिएंस क्या रहेगा, 0। हाउएवर कन्वर्स विल नॉट बी ट्रू, कन्वर्स कोई जरूरी नहीं है ट्रू हो, कई बार आ भी जाता है कई बार नहीं भी, कि अगर किसी का कोवेरिएंस 0 हो कोई जरूरी नहीं है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि हमारा कोवेरिएंस कैलकुलेशन वर्क की वजह से भी 0 आ सकता है, कि हमने सॉल्व किया, वो बाय चांस है कि आंसर क्या आ गया 0, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो तुम्हें याद करना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब यही होता है कि ये गिवन है, ये ट्रू है, और कन्वर्स का मतलब क्या है, ये अगर पॉसिबल है कि अगर ये 0 है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अभी हमने कोवेरिएंस का टॉपिक क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि अब हम वेरिएंस की बात करेंगे। वेरिएंस का मतलब क्या है, वो वेरिएबल्स में कितना वेरिएट कर रहे हैं आपस में, या आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं या वेरिएट कर रहे हैं। तो इसने क्या बोला, x से xn तक n रैंडम वेरिएबल्स है, देन वेरिएंस ऑफ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। इस लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब देखो, ये वेरिएंस समेशन ए आई एक्स आई लिखा है, i फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब क्या है, इसको ओपन करो समेशन को, तो ये बनेगा वेरिएंस ऑफ a1x1 प्लस a2x2 अप टू सॉन an xn। अब एक्सपेक्टेशन होता है इसकी जगह, तो एक्सपेक्टेशन तो डायरेक्टली था, यहाँ पे अगर e होता दोनों की तरफ तो ये तो सीधा हो जाता a ऑफ e ऑफ x1, a2 बाहर e ऑफ x2,
अप टू सॉन ए एन बाहर ई ऑफ एक्स एन। लेकिन वेरिएंस में ऐसा नहीं है, वेरिएंस में एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी, जैसे यहाँ पे ए आई एक्स आई है। तो वेरिएंस में मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी तो बताई दी थी, क्या कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म बाहर आती है तो वो स्क्वायर के साथ आएगी। तो तुम्हें ये चीज तो याद रखनी है ही कि ये वाली जो टर्म है वो स्क्वायर के साथ आएगी तो बाहर आएगी, ठीक है। और वेरिएंस सब पे अलग अलग लगेगा, बट कब लगेगा, अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनके साथ एक टर्म और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, क्या, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस उन दोनों में क्या रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो a1 बाहर आएगा a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, a2 बाहर आएगा वेरिएंस ऑफ x2, a2 आएगा स्क्वायर के साथ, अप टू सॉन an स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn। ये टर्म तो आएंगी, साथ में क्या आएगा, उनका कोवेरिएंस। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए आई ए जे, अभी बताती हूँ क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई एक्स जे, आई फ्रॉम 1 to n, जे फ्रॉम 1 to n। लेकिन इसमें एक टर्म हो रहेगी, आई और जे इक्वल नहीं होंगे। ये आ गया। अब इसका मतलब समझो, यहाँ पे क्या मतलब है कि x1 और x2 में भी रिलेशन होगा, x2 और x3 में भी होगा, x3 और x4 में भी होगा। तो ये उन सबको लिख रहा है यहाँ पे, और साथ में क्या है यहाँ पे 2। तो इसमें क्या बन जाएगा, जब हम 2 के ऊपर करते हैं तो 2 के लिए क्या बनेगा, तुम ये देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स मानती हूँ, a1 x1 a2 x2, ठीक है। तो क्या बनेगा, a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अभी इस समेशन का मतलब क्या था यहाँ पे कि i को 1 पुट करो और j को भी 1। फिर i को देखो, मैं i को 1 ही पुट कर ही रखती हूँ, j को चेंज करती रहती हूँ। i को 1 पुट किया a1, और यहाँ पे j को चेंज करते रहो a1 लेकिन a1 का खुद का रिलेशन बनेगा नहीं, खुद का कोई भी कांस्टेंट है वो अपने आप में रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे एक टर्म और डाल देना, i इज नॉट इक्वल टू j, कि ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। मैंने i को फिक्स कर दिया 1, अब j को वैरी कराते रहो तो क्या बनेगा, a1 a2 कोवेरिएंस ऑफ x1 x2, ठीक है। फिर i को मैंने फिक्स ही रखा हुआ है, a1 तो फिक्स ही रहेगा, a1 a3 कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 अप टू सॉन n तक जाएगा। फिर अब हमने क्या किया, i को चेंज कर दिया, 2 पुट किया, फिर ऐसे बनेगा 3 पुट किया, ऐसे बनेगा। तो वहां पे ऐसा होगा कि 2 टर्म सेम आ जाएगी, जैसे a1 a2 यहाँ पे है ना, वहां पे भी a2 a1 सेम आएंगी। तो ये दोनों का क्या बन जाएगा, ऐड होके ट्वाइस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आया हुआ है। तो तुम्हें बस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, याद हो गया। उसके बाद मैंने 2 के लिए लिख के दिखा दिया, a1 स्क्वायर v ऑफ x1 a2 स्क्वायर v ऑफ x2 ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। ये तो 2 के लिए, जब भी तुम्हें कैलकुलेशन वर्क करना हो, ठीक है। और यहाँ पे a1 और a2 का प्रोडक्ट भी आएगा, और ये n के लिए है। अब तुम्हें करना कैसे इसका प्रूफ, ये देखो, हमने क्या माना, u नाम दे दिया किसको, इसको खोला था अभी, a1 x1 a2 x2 an xn, क्यों दिया। अब एक चीज देखो, मैंने तुम्हें वेरिएंस बताया था, वेरिएंस को निकालने का तरीका 2 तरीके हैं, या तो e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर दो, या फिर दूसरा था e एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। या तो ये करो या ये करो, हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये वाला। अभी मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ समेशन ए आई एक्स आई था ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या था, a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सॉन an xn था। तो मैं इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं अंदर वाले को u मान रही हूँ, तो मैं क्या लिख रही हूँ, u इज इक्वल्स टू a1 x1 a2 x2 अप टू सॉन an xn, ठीक है। फिर मैं बना रही हूँ e ऑफ eu, बताती हूँ अभी कैसे स्टेप्स याद कर लो। e ऑफ u, सब पे e लगाना है, e ऑफ x1 a2 e ऑफ x2, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, a2 बाहर आ जाएगा, an e ऑफ xn, ठीक है। 1 मिनट, इस पे देखो दोबारा, मैं u को क्या मान रही हूँ, x1 a1 x1 a2 x2 अप टू सॉन an xn, ठीक है। फिर इस पे क्या लगा रही हूँ, एक्सपेक्टेशन, तो ये बन जाएगा a1 e ऑफ x1 a2 e ऑफ x2 अप टू सॉन an e ऑफ xn। फिर दोनों का डिफरेंस e माइनस eu, डिफरेंस कर दिया, तो a1 कॉमन आएगा, x1 माइनस e ऑफ x1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा a2 दोनों में कॉमन, x2 माइनस e ऑफ x2 बन जाएगा, अप टू सॉन an
xn माइनस ई ऑफ xn बन जाएगा। हुआ यहाँ तक? उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि वेरिएंस बनाना है, इसका ही वेरिएंस बनाना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मतलब क्या होगा, ई यू माइनस ई ऑफ यू का होल स्क्वायर, ये बनाना है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। अब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रही हूं, तो क्या होगा, इधर तो डायरेक्टली बन जाएगा ई माइनस ई यू का स्क्वायर। इधर क्या होगा, जैसे अब दो टर्म होती, सपोज ये है ही नहीं, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे। दो टर्म्स का स्क्वायर कैसे करते थे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे तो n टर्म्स हैं, तो ये क्या होगा, इन सब का स्क्वायर a1 स्क्वायर x1 माइनस e1 का स्क्वायर a2 स्क्वायर x2 माइनस ex2 का स्क्वायर। मैं पहले इन सब का स्क्वायर कर रही हूँ, सबका स्क्वायर कर दिया, फिर 2ab होता था, याद होगा, 2 ऑफ इन दोनों का टर्म्स का, फिर प्लस 2 जैसे 3 टर्म्स का होता था, a प्लस बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc 2ca। तो मतलब सबका आपस में प्रोडक्ट, तो वही यहाँ पे है, इन सबका स्क्वायर करेंगे, सबका आपस में प्रोडक्ट भी होगा, इसका इसके साथ होगा a1 a2, इसको इसके साथ करेंगे x1 e ऑफ x1 x2 माइनस e ऑफ x2। तो ऐसे सबके साथ होगा। तो मैं इन सबको बार बार में लिखने के बजाय मैं जनरलाइज टर्म लिख देती हूँ कि इन सबका सम आना है। इधर समेशन कर दिया, इधर आई, इधर जे कर दिया। अब दोनों वेरिएट कर रहे हैं तो दो समेशन आ जाएंगे, ए आई ए जे, यहाँ पे एक्स आई कर दिया, यहाँ पे एक्स जे कर दिया, कि मैंने बार बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका अलग अलग प्रोडक्ट, मैंने उन सबका जनरलाइजेशन लिख दिया। समेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे उन सबका एडिशन चल रहा है, ठीक है। और फिर क्या लगा दिया, इन दोनों इन सब पे एक्सपेक्टेशन। तो इधर से तो कांस्टेंट हम बाहर आ जाते, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा देंगे हम। देखो तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ तक हो गया था। स्क्वेयरिंग एंड टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ साइड्स वी गेट ई ऑफ दिस बन गया था, और उसके बाद इन सब का स्क्वेयर किया था और ट्वाइस ऑफ दिस टर्म्स चल रही थी, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन लगा दी, a1 स्क्वायर, इसका एक्सपेक्टेशन यहाँ आया, a2 स्क्वायर, इसका एक्सपेक्टेशन an स्क्वायर, और फिर ट्वाइस ऑफ, पहले ये टर्म चली थी, एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद इस पूरे के ऊपर एक्सपेक्टेशन आ जाएगा यहाँ पे। और ये है क्या, ये इतना पार्ट, कोवेरियंस ऑफ xi कॉमा xj। ये क्या है तुम्हारा, वेरिएंस ऑफ x1, ये क्या है वेरिएंस ऑफ x2, ये क्या है वेरिएंस ऑफ x1, यही तो बनाना था। और ये क्या है तुम्हारा वेरिएंस ऑफ u, तो यहाँ पे बन जाएगा वेरिएंस ऑफ u, ये बन जाएगा तुम्हारा a1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, a2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2। तो देखो v ऑफ u, a1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, देखो ये बन गया मेरा वेरिएंस ऑफ u, ये बन गया a1 स्क्वायर, और ये वेरिएंस का फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x1 अप टू सॉन, ये पूरे का एक्सपेक्टेशन चल रहा था यहाँ पे। ये बन गया a2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 अप टू सॉन an स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn प्लस ट्वाइस समेशन ai aj, और ये सबका फॉर्मूला बन गया कोवेरिएंस ऑफ xi एंड xj। यही हमें प्रूव करना था जो हमारा क्वेश्चन में था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ वेरिएंस में। ये आ गया। उसके बाद इसने क्या किया, a1 को 1 पुट कर दो, सारे ai को 1 पुट कर दो, मतलब कांस्टेंट हट गया सब में से। तो जनरलाइजेशन में a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर सब हट जाएंगे क्योंकि वो सब 1 हो गया। फिर क्या लिख दिया, वो आपस में इंडिपेंडेंट है पेयर वाइज। पेयर वाइज का मतलब आपस में x1 x2 भी इंडिपेंडेंट है, x2 x3 से इंडिपेंडेंट है, सब आपस में इंडिपेंडेंट है, उनका कोवेरिएंस 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, खाली ये वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला मैंने कराई दिया। इसने लिखा अगर 2 वेरिएबल्स के लिए बता दिया था मैंने तुम्हें कोवेरिएंस क्या होगा। फिर 2 वेरिएबल्स के सब्ट्रैक्शन का क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, देखो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 का क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे वापस से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है। फिर माइनस, पहले यहाँ पे प्लस था और क्या था, कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x2 था, ये माइनस इसकी वजह से ये वाला माइनस आया। ठीक है, सपोज करो मैंने 2x1 माइनस 4x2 लिखा है, तो अब क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 वेरिएंस ऑफ x1, प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x2। 2
ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस के ये 2 और 4 बाहर आ जाएंगे, 2 और -4 बाहर आते हैं तो -8 होगा, -8 बाहर आ जाएगा और 2 ऑलरेडी चल ही रहा है फॉर्मूले में और यहाँ पे बन जाएगा x1, x2। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है कि कैसे तुम्हें कोवेरियंस वेरियंस खोलना है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस कल कराऊंगी, पहले यहाँ तक के टॉपिक समझ लेना।